हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस स्टोरी के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, बट अगर आप सबने हमारे साथ इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन, समरी या क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियोस को भी जरूर देखना। आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको पढ़ के हम क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked upon the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो दोस्तों, ये तो था हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द गिवन सेंटेंस पिक द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट ह्यूमन पेरेंट्स वुड से व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो उस समय उसके पेरेंट्स क्या कह रहे होंगे जब उसके भाई ने, सीगल के भाई ने अपनी फर्स्ट हैरिंग को, फर्स्ट फिश को कैच करके खाया। तो क्या कह रहे होंगे? वेल डन, ओ नो, रेडी या रियली? तो इसका आंसर है वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन लिस्ट द इमेज नियरेस्ट टू स्किम द वेव्स। तो स्किम द वेव्स का मतलब होता है, स्किम का मतलब होता है कि टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे मूव करना। तो इसका जो आंसर है वो है इमेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन दैट अ यंग गर्ल अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड रिसीव्ड अ कपल ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस। कि यंग सीगल ने एक वर्कशॉप अटेंड की इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। कपल ऑफ एडवाइस का मतलब है कि कपल ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस का मतलब है कि दो उसको एडवाइसेस मिली। चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स दीज पीसेस ऑफ एडवाइस मोस्ट रेलेवेंट टू हिज सिचुएशन। तो हमें 4 एडवाइसेस दी गई हैं, तो उसमें से कौन कौन सी एडवाइसेस को मिली होगी? नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सेकेंड एडवाइस है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। थर्ड है इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। फोर्थ है एवरीथिंग दैट यू वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। तो अगर हम इसमें फर्स्ट देखें, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, तो वो सीगल को पता ही था कि वो उड़ने के लिए बना हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें बात जल्दी स्टार्ट करने की, अर्ली स्टार्ट करने की या लेट स्टार्ट करने की भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड एडवाइस बिल्कुल ठीक है, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि अगर उसके भाई बहन उड़ रहे थे पर वो तो उड़ना नहीं सीखा था, तो उसको खुद को उड़ना था, तो ये एडवाइस उसको जरूर मिलनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है एवरीथिंग यू एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। तो ये भी उसको एडवाइस मिलनी चाहिए क्योंकि वो तो डरा हुआ था ना उड़ने से, वो तो उड़ ही नहीं पा रहा था। तो जो इसका आंसर है वो होगा थर्ड एंड फोर्थ, जो कि हमारी ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीलिंग्स डिड द यंग गर्ल नॉट फीलिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो एक हमें लाइन दी गई है, तो उसमें कुछ उसके बाद कुछ फीलिंग्स दी गई हैं। तो यंग सीगल है, कौन सी फीलिंग को महसूस नहीं कर रहा होगा? ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। कि पूरा दिन उसने अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा। तो उड़ते हुए वो क्या फील नहीं कर रहा होगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैड, वो सैड तो फील कर ही रहा था। तो सेकंड है इनकॉम्पिटेंट, कि उसको लग रहा था कि वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो इनकॉम्पिटेंट भी फील कर रहा होगा। एक्सक्लूडेड भी वो फील कर रहा था। वो अनग्रेटफुल फील नहीं कर रहा था, ना ही वो इंस्पायर्ड फील कर रहा था, ना ही वो जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उसको अपने भाई बहनों से जेलसी नहीं थी, पर वो एंशियस फील कर रहा था। तो वो क्या फील नहीं कर रहा था? अनग्रेटफुल, इंस्पायर्ड और जेलस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग डिवोर, गजल, निब्बल। तो जैसे डिवोर का मतलब होता है गजल, तो निब्बल का क्या मतलब होता है? सबसे पहले दिया गया चू। तो चू का जो मतलब होता है चबाना, पर निब्बल का मतलब होता है ईटिंग स्मॉल बिट्स
या फिर धीरे धीरे या लेजीली खाना। तो चबाना और लेजीली खाना अलग अलग है, तो च्यू नहीं है। सेवर का मतलब होता है एंजॉय फूड, तो निबल का भी मतलब ये नहीं होता। बट पैक का भी यही मतलब होता है, ईटिंग स्मॉल बिट्स या लेजीली, ईटिंग लेजीली। तो निबल मीन्स पैक, तो इसका आंसर है सी। बट फोर्थ देखते हैं, गल्प। गल्प होता है ईटिंग बिग बाइट्स एंड क्विकली swallowing, और डेवोर और गजल का भी यही मतलब होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं जल्दी से। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही soared upwards. Ga 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 cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तो ये तो एक्सट्रैक्ट था। क्वेश्चन है, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई द यंग गर्ल फेल्ट डीजी। डीजी का मतलब होता है चक्कर आना, या एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ मूविंग अराउंड एंड लूजिंग बैलेंस, कि उस यंग सीगल को चक्कर क्यों आ रहे थे। ऑप्शन है, ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर अ डे, ही वाज डीजी विद एक्साइटमेंट, ही वाज वेरी ऑफ हाइट्स, या ही वाज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है, ही वाज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार उड़ रहा था, इसलिए वो थोड़ा डीजी फील है वो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ गर्ल्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इलेशन, bewilderment, शॉक या प्रोटेक्शन। इलेशन का मतलब होता है कि जो गर्ल्स है वो खुश थे, उत्साहित थे, या bewilderment का मतलब होता है वो क्या, वो घबराए हुए थे। शॉक, या उनको कोई शॉक लगा था, कोई झटका लगा था। या प्रोटेक्शन, या बचाव, अपने बचाव के लिए वो चिल्ला रहे थे। तो इसका आंसर है इलेशन, कि वो काफी खुश थे कि जो यंग सीगल है वो अपनी पहली उड़ान भर रहा है, वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले रहा है, इसलिए वो काफी खुश थे। अगला क्वेश्चन है, द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई इंप्लाइज था। तो इसका क्या मतलब है कि वो भूल गया कि वो कभी पहले उड़ना नहीं जानता था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेट कॉन्फिडेंस द यंग गर्ल हैड इन हिज स्किल्स। तो क्या इससे उसके कॉन्फिडेंस का पता लगता है? जी नहीं। नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग गर्ल, बिल्कुल हाँ। सेटिस्फेक्शन एंड जॉय ऑफ फ्लाइंग टुगेदर एज अ फैमिली, तो ये लाइन भी नहीं मैच कर रही। नेक्स्ट है, डिजायर ऑफ द यंग गर्ल टू लीव हिज फियर्स बिहाइंड। तो इसमें कोई डिजायर की बात भी नहीं हुई। तो नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग गर्ल, तो इसका तो ये इससे काफी ज्यादा रिलेट करती है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू मेनी मूवमेंट्स ऑफ द यंग गर्ल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस दीज मूवमेंट्स। तो एक्सट्रैक्ट में गर्ल्स की सीगल्स की काफी मूवमेंट्स दी गई हैं, तो किस सीक्वेंस में है? तो सबसे पहले मूवमेंट होती है करवेटिंग। करवेटिंग का मतलब होता है डार्टिंग मूवमेंट्स या लीपिंग लाइक अ हॉर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन अदर, सोरिंग, राइजिंग हाई इन स्काई, और डाइविंग, प्लंगिंग हेड फर्स्ट इनटू वाटर। तो प्लंगिंग का मतलब होता है कि सिर के बल पानी में जाना। तो और अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, द यंग गर्ल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू विद डार्टिंग मूवमेंट, तो पहले करवेटिंग किया, टिल्टेड देयर विंग्स, उसके बाद बैंकिंग हो गया, रोज हाई सोरिंग हो गया, एंड प्लंग्ड हेड फर्स्ट। प्लंग्ड हेड फर्स्ट का मतलब डाइविंग। तो ये जो थर्ड ऑप्शन की जो सीक्वेंस है वो उसी सीक्वेंस में हुआ था, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इसके आंसर के लिए आपको करवेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग और डाइविंग के मतलब है वो पता होने चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर द यूज ऑफ लिटरेसी डिवाइस इन श्रीकिंग श्रीली। तो श्रीकिंग श्रीली में देखें कि दो लिटरेसी डिवाइसेस यूज हुए हैं। एक तो एलिट्रेशन है कि एस बार बार रिपीट हुआ है, और ओनोमेटोपिया कि ओनोमेटोपिया क्या होता है, वर्ड्स गिविंग द इंप्रेशन ऑफ साउंड। और ये दोनों ही लिटरेसी डिवाइस स्नीज साइलेंटली में यूज हुए हैं। एक तो एस रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन हो गया, और स्नीज साइलेंटली में इट इज गिविंग द इंप्रेशन ऑफ साउंड एज वेल। सो डी इज द राइट आंसर।